गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अद्रिका के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है और उन दोनों के बीच में एक लिप किस हो जाती है। और जो लिप किस छोटी मोटी किस नहीं होती है, दोनों के बीच में काफ़ी टेंसली एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को दूर होते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में होकर कुछ गलत कर दिया है। जहाँ पर ईरा अपनी फीलिंग से लड़ रही रहती है और अद्रिका को पता रहता है कि वो जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि ईरा कहीं ना कहीं एक मैरिड वूमन है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो जाती है और वो लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते और चीज़ों को ओके जस्ट अवॉइड द सिचुएशन, दोनों सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। पर जाते टाइम दोनों के बीच में आर्ग्यू भी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अपनी फीलिंग से लड़ते लड़ते चिड़चिड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं। जब ईरा जाती है तो वहाँ पर उसे आरफ मिल जाता है जो उसे घर लेकर जाने लगता है और यहाँ पर अद्रिका अपने घर जाती है तो उसकी आर्ग्यू अपने डैड से हो जाती है और वो दोनों कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। अब इसके आगे अतिका रात के टाइम जब बैठती है और वो बैठ के अपना फ़ोन देख रही रहती है तो वो कहीं ना कहीं ईरा की जो डीपी लगी रहती है जो उसने वहीं के वहीं फार्म हाउस में खींच कर एकदम से क्लिक कर कर और वो रैंडम्स बोलते हैं ना, रैंडम्स पिक्स क्लिक करके उसका वो डाल देती है। कैंडी फोटोज बोलते हैं और वो उसने उसकी वो डीपी बना देती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी और उसकी जो कैंडी पिक्स जो क्लिक करी थी वो और किसी ने नहीं, वो अद्रिका ने ही खुद क्लिक करी थी। क्योंकि जब वो फ्लावर के पास जाती है और फ्लावर को स्मेल कर रही रहती है तो वो स्मेल करते टाइम उसकी वो कैंडी पिक खींच लेती है और वो कैंडी पिक उसको व्हाट्सएप कर दी थी तो उसने वही डीपी लगाई रहती है। तो अद्रिका उसको देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, पर वो ये सोच रही थी कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी। तो वो तभी देखती है कि ईरा भी ऑनलाइन है और अद्रिका भी मतलब ऑनलाइन रहती है। तो अद्रिका वहाँ से अपना एकदम से गायब हो जाती है। थोड़ी देर में जो ईरा होती है वो भी अद्रिका के पास जाती है तो वो यहाँ देखती है कि ये ऑनलाइन थी और ये भी ऑफलाइन हो गई है, शायद ये मुझसे भाग रही है। तो अद्रिका के भागने के चक्कर में ईरा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि जाओ, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना तो मैं भी नहीं करती, तुम मुझे एटीट्यूड शो कर रही हो तो लाओ मैं भी तुम्हें एटीट्यूड शो करती हूँ। और ये कह के ईरा भी बात करना बंद कर देती है और वो भी अपना फ़ोन फेंक देती है। अद्रिका जो होती है वो कहीं न कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही रहती है। तो तभी उसको एक रैंडम से एक मैसेज आता है और वो मैसेज के लिए जब वो जाती है तो वो सोचती है कि बस ये मैसेज जो है ये ईरा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरा का कोई भी मैसेज आएगा उससे कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाऊँगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि ईरा मुझे अभी कोई भी मैसेजेस करे, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट स्टेज कि मैं उसका कोई भी मैसेज हैंडल कर सकूँ। तभी वहाँ पर जो अद्रिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए वो मैसेज की तरफ देखती है। तभी वहाँ से एक मैसेज आता है उसके पास जो रहता है, हेलो मैम, कैन वी टॉक। तो वो एकदम से रैंडम नंबर रहता है और वो वहाँ पर लिखती है कि या श्योर बट मे आई नो हुज दिस। तो वो लिख के भेजती कि मैम माय नेम इज़ शनाया। तो वो कहती है यस शनाया। तो कहती है कि मैम मैं इस कॉलेज से हूँ। वो अपने कॉलेज का नाम एबीसी कॉलेज बताती है और उसे कहती है कि मैम आपकी जो मतलब मैं न्यू लाइफ में गई थी हॉस्पिटल में। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि मैम क्या मुझे आपके अंडर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। मैम बड़ी मुश्किल से मैम मैंने आपका नंबर कहाँ कहाँ से जुगाड़ करते हुए निकाला है। सो प्लीज़ मैम इट विल बी माय काइंडली रिक्वेस्ट कि आप मुझे अपने अंडर इंटर्नशिप करने का मौका दीजिए। मैम मेरे लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक बहुत बहुत अच्छी गोल्ड मेडलिस्ट आप स्टूडेंट रही हैं और आपकी जो भी आपने ऐसे केसेस लिए हैं जिसके जिसके बारे में हर डॉक्टर ने ये कह दिया है कि अब इस बच्चे का तो ट्रीटमेंट कुछ हो ही नहीं सकता एंड ये बच्चा कभी भी उस प्रॉब्लम से रिकवर हो ही नहीं सकता है एंड दिस डिजीज डोंट हैव अ क्योर्ड मेडिसिन। बट आपने हर चीज़ को रॉन्ग साबित किया है और आपकी टेक्निक और आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना यूनिक है कि वो कहीं नहीं है। तो मैम प्लीज़ इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट कि आप मुझे इंटर्नशिप दोगी क्या।
अद्रिका वैसे ही डिस्टर्ब रहती है और अद्रिका का दिमाग तो अभी कुछ और ही चल रहा रहता है। तभी वो उसे कह देती है, टॉक मी टुमारो, राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर अ स्लीप, सो टॉक मी टुमारो, और ऐसे करके वो कर देती है। यहाँ पर शनाया दिखती है कि हो हाउ शी इज सो रूड, मैं तो एक तो इतनी तारीफ कर रही थी। तभी शनाया की फ्रेंड वहाँ पे बाजू में बैठी रहती है, वो उसे बोलती है, ओए क्या हो गया? तो कहती है, यार मैं तो इस लड़की से कितनी पोलाइटली तरीके से बात कर रही थी, पर इसने मुझे रूड तरीके से आंसर दिया। तो उसने बोला, रूड तरीके से आंसर नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना बोला है कि वो कल तुम मुझसे बात करो, तो तुम कल डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके बात करो ना। देखो, मैसेज में कुछ चीज़ें अलग डिफाइन होती है और रियल लाइफ में अलग होता है। मतलब हाँ, हम फेस रीडिंग नहीं कर सकते ना, मे भी हो सकता है वो कहीं मिडल ऑफ समथिंग हो, या फिर वो कुछ काम कर रही हो और उसके बीच में तुम उसे मैसेज करके डिस्टर्ब कर रही हो। तो हो सकता है उसने उसी चक्कर में बोला होगा, या वो अपने किसी पेशेंट से के थीसिस पे वर्क कर रही हो, ये भी तो हो सकता है। तभी शनाया अपनी फ्रेंड की तरफ देख के बोलती है, यस ट्रूथ, यू आर करेक्ट, यस बेब। यार इतनी समझदारी मेरे अंदर क्यों नहीं है, वो डायरेक्ट बोलती है अपनी फ्रेंड की तरफ, और फ्रेंड उसकी तरफ देख के बोलती है, क्योंकि तू बच्ची है और पागल बच्ची है जिसको हर एक एक पल में मुझे समझाना पड़ता है, तो कल तू जा और अच्छे से बात कर। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बोलने लग जाती है। तभी रात का टाइम होता है, अद्रिका को तो अलग से नींद ही नहीं आ रही रहती है, उसका मन मचल रहा रहता है। यहाँ पर जो ईरा रहती है वो भी फ़ोन की तरफ कंटिन्यूस देख रही रहती है कि एक बार अद्रिका मुझसे बात तो करे, क्या हुई है प्रॉब्लम, क्या चीज़ से हुई है, एक बार तो मुझसे बात करके पूछ ले यार, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ईरा भी फ़ोन की तरफ कंटिन्यू देख रही रहती है और दोनों के बीच में एक ईगो क्लैश की वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ मैसेज ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसे जब बात नहीं करनी है तो मैं क्यों करूँ, उसे लगता है कि उसे बात नहीं करनी है तो मैं क्यों करूँ। उतनी देर में आरफ रूम के अंदर आ जाता है और ईरा की तरफ देख के बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुमने बहुत बदतमीजी से मेरी माँ से बात करी है। तो ईरा जो होती है एक नज़र उठा के आरफ की तरफ देखती है और अपना टर्न होती है और बोलती है, आरफ खाना खा लिया? तो वो कहता है कि हाँ, तुमने तो खाना खिलाया है। तो उसने बोला, खाना खा लिया ना, तो आप बस अपनी एनर्जी सेव करके सो जाओ, मुझे आर्ग्यू करने में कोई कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे को वैसे भी तुम्हें पता है कि मेरे सर पे चोट लगी है, आई कांट टेक अ स्ट्रेस, और अगर तुम मुझे ये स्ट्रेस देने के लिए ही यहाँ पर लेकर आए हो, सो मैं कल सुबह अपनी मॉम के घर चली जाऊंगी वापस। तभी आरफ को लगता है यार ये हर बार अपनी मॉम के घर जाने की बात करती रहती है। तभी वो एकदम से बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम थोड़ा सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। तो ईरा बोलती है, तो रात का टाइम चल रहा रहता है और अद्रिका और ईरा को दोनों को नींद नहीं आ रही रहती है। 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते, दोनों के अंदर एक बेचैनी रहती है। मीन्स एक की तरफ ये बेचैनी, दोनों के अंदर ये बेचैनी नहीं रहती है, दोनों के अंदर मतलब दोनों के अंदर ये बेचैनी रहती है कि प्लीज शॉर्ट आउट दिस ब्लडी थिंग। ओके, ये शायद से इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन दोनों का ईगो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि दोनों अपने ईगो को इम्पोर्टेंट देके बात नहीं करते। रात के 2-2:30 बजे रहते हैं। तो अद्विका जो होती है वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनती है और कहीं न कहीं वो कुछ थीसिस पढ़ने के लिए चली जाती है। इस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और थोड़ी टायर्ड हो जाती है तो सो भी जाती है। पर ईरा जो होती है ना, वो मोबाइल को उठाती है ना किसी चीज़ को उठाती है, और जैसे वो टर्न होती है तो जो आरफ रहता है वो फ़ोन पे लगा हुआ दिखता है उसे। तो वो टर्न होके देखती है कि जो आरफ है वो भी 2-2:30 बजे तक सोया नहीं है और वो किसी के साथ चैट कर रहा है, और वो काफ़ी मुस्कुराते हुए चैट कर रहा है, और उसकी चैट करने का कुछ अलग ही लेवल ऑफ चैटिंग चल रही रहती है। तभी यहाँ से जो ईरा रहती है वो आराम से उसे देख रही रहती है, और तभी वो एकदम से पूछती है, आरफ। आरफ एकदम से डर जाता है और बहुत ज़्यादा डर के वो एकदम से फ़ोन रख देता है, कहता है, ईरा तुम अभी तक सोई नहीं? तो ईरा बोलती है, आरफ यही मेरा सवाल है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, और तुम किसके साथ इतने खुशी खुशी और मुस्कुराते हुए चैट कर रहे हो? तभी आरिफ कहता है, अरे कुछ नहीं यार, वो मेरी फ्रेंड है ना, वो लोग का पिकनिक का प्लान था तो बस उसी के लिए डिस्कस कर रहे थे, तुम चलोगी ना? तो वो कहती है कि कहाँ प्लान है? तो वो कहती है कि सफारी सफारी करने का प्लान है, तो तुम सफारी पे चलोगी? तो वैसे सफारी शायद तुम्हें पसंद आए या ना आए,
बट हाँ, हम लोगों का है प्लान्स, तो तुम बताओ तुम चलोगी तो उसको बोल देता हूँ टिकट करने के लिए। अ, तो आरव को ऐसा लगता है कि हर बार जो हमारी ईरा रहती है, मतलब इस विद इन दी 6 मंथ्स शी सेड नो मेरा मन नहीं है ये वो, पर इस बार ईरा कुछ अलग ही जवाब देती है और बोलती है कि हाँ मैं सफारी में चलूंगी, मुझे पसंद है सफारी। तभी आरव बोलता है आर यू श्योर? तो ईरा बोलती है या आई एम 100% श्योर बिकॉज मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता है। तो कहता है क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहता है नहीं, वो मॉम अकेली हो जाएगी तो मैं सोच रहा था। तभी हीरा बोलती है कि हाँ मॉम तो अकेली हो जाएगी बट क्या तुम अपनी वाइफ को घुमाओगे नहीं? तुम्हें भी तो अपनी वाइफ को घुमाना चाहिए। तो कहता है हाँ मैं पक्का सफारी में चलूंगा, मैं मैसेज कर देता हूँ। तो कहती कि मत करो, कल मैसेज कर देना, अभी सो जाओ आरव, रात का बहुत समय है। ईरा यहाँ पे आरव की तरफ नजर रख रही रहती है। आरव जाकर भी फोन नहीं उठाता और कंटिन्यूअस मैसेज पिंग ही पिंग हो रहे रहते हैं, पिंग 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 हो रहे रहते हैं। तभी ईरा बोलती है मोबाइल देना जरा। तो आरव एकदम से बोलता है तुम मोबाइल क्यों लोगी? तो कहता है कि दो तो सही। तो आरव एकदम से डरते हुए मोबाइल देता है और ईरा उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। ना उसे उस मैसेजेस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था और ना करने था, और वो धीरे से बोलती है मुझे सोना है और तुम्हारा मोबाइल ट्यूं ट्यूं बज रहा था, सो आई होप के। तो आरव भी एकदम मुस्कुराते बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरा, तुम सो जाओ, मैं मोबाइल तो ले सकता हूँ ना? तो वो कहती है लो ना, पर चालू मत करना। तो आरव बोलता है पक्का मैं चालू नहीं करूंगा, और ऐसे करके वो भी फोन को रख देता है। अब जो आरव रहता है, जब ईरा सो रही रहती है तब उसके करीब आकर उसको टच करने की बहुत कोशिश करता है। और तभी ईरा एकदम से पलट के बोलती है मैंने सोने के लिए कहा है और किसी चीज के लिए नहीं, और अगर तुम्हें यही करना है तो फिर बता दो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो जाता हूँ, और यहाँ सो जाते हैं। दोनों इस तरीके से पूरी रात कट जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो दोनों सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। तो अर्तिका का तो सेम रूटीन रहता है कि वो जैसे ही जाएगी, नहाएगी, धोएगी और अपने न्यू लाइफ जो हॉस्पिटल है उधर चली जाती है। पर इस बार उसका जब न्यू लाइफ हॉस्पिटल जा रही रहती है, तभी वहां से एकदम से एक लड़की उसके सामने आके खड़े हो जाती है, और वो उसके घर के नीचे जब कार निकलती है वो तभी वहां पर आके खड़ी हो जाती है। तो तभी वो उसे बोलती है कि एक्सक्यूज मी, तुम पागल हो क्या जो तुम यहाँ पर आके मेरी गाड़ी के सामने ऐसे खड़ी हो रही हो? तो वो कहती है मैम, आपका अटेंशन पाने के लिए अगर जान देना पड़े तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तभी अतिका अपने भवड़े से करते हुए कहती है क्या हो गया है आजकल की लड़कियां, इतने इतने ये लाइंस कहाँ से लाती हो तुम सब? तो वो एकदम से पूछती है, बोलती है मैम मुझे तो, मैं किसी की कॉपी नहीं किया है और ये लाइंस यूनिक है। आप कितनी लड़कियों को जानती हैं जो ऐसी लाइन मारती है? उसे ईरा की याद आती है कि तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो एकदम से बोलती है फॉरगेट अबाउट, तुम्हें काम क्या है? तो कहती है कि मैम मैं शनाया हूँ। तो वो कहती है कि हाँ तो कहती है मैम कल रात को मैंने मैसेज में आपसे बात करी थी, मैम प्लीज कुछ याद है? आई वांट योर इंटर्नशिप, प्लीज मैम, इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट। तो वो कहती है ओ, तो तुम शनाया हो। अ, शनाया, बाय द वे अगर तुम ऐसे ही मेरे रास्ते पे खड़ी रहोगी तो तुम मुझे लेट कर रही हो कि मैं मेरे काम के लिए लेट हो जाऊं। और तुम्हें पता होना चाहिए एक डॉक्टर का एक एक मिनट बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि एक मिनट से अगर एक मिनट ऊपर नीचे होता है तो किसी इंसान की जान जा सकती है। तो आई होप कि तुम इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छे से समझ रही होगी। तो वो कहती है मैम मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो कहती है कि अगर तुम समझ रही हो तो तुम प्लीज़ मेरे रास्ते से हटो। और रही बात इंटर्नशिप की, तो एक काम करो, मुझे हॉस्पिटल में आकर मिलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंटर्नशिप के लिए बैठ के आराम से चेक करती हूँ। तो वो बोलती ओके मैम, बट आप भी तो हॉस्पिटल ही जा रहे हो ना, तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो? अतरिका उसी तरफ देख के बोलती है। तो शनाया बहुत क्यूट तरीके से बोलती हो प्लीज मैम, मेरे पास मेरा व्हीकल भी नहीं है, और मैं जब तब पहुंचूंगी ये लोकल, मतलब आपका यहाँ से ऑटो लेकर, या फिर मैं बसेस के धक्के खा खा कर मैं बहुत लेट हो जाऊंगी और तब तब आप चले जाओगे। प्लीज मैम,
मैं एक तो हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ तक मैं कैसे आई हूँ। सुबह 6 बजे उठकर आपसे यहाँ 9 बजे आने में मुझे इतना टाइम लग गया। अद्विका ये सारी बातें बोलती है। ओके, कम। और वो अपनी कार का गेट ओपन करती है और बिठाती है। बहुत अच्छे से बैठने के बाद जो शनाया रहती है वो अद्विका की तरफ बहुत प्यार से देख रही रहती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि अद्विका बहुत पोलाइट तरीके से, और अद्विका कुछ नहीं कर रही रहती है। अद्विका अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस रीड कर रही रहती है, क्योंकि एक डॉक्टर्स के लिए वेबिनार्स मैसेजेस पे बहुत आते हैं। दूसरी चीज़, उनको एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर भी कंसल्ट करता रहता है। हर एक मैसेज आ रहे रहते हैं। तभी उस ड्यूरेशन में उसकी एक बार भी मतलब हर बार उसकी नज़र एक ही जगह जाके टिक जाती थी और वो ईरा की प्रोफाइल पे थी। और वो ईरा की प्रोफाइल पे देखती है तो ईरा ऑफलाइन रहती है, और ईरा ऑफलाइन इसलिए रहती है क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम रहता है और ईरा अपने रेगुलर वर्क्स पे लग जाती है। जैसे कि वो एक मैरिड वुमेन्स है तो वो सुबह उठ के खाना पीना बनाना हर एक काम जो होते हैं वो उस पे लग जाती है, और अगर नहीं करे तो सास उसकी टॉन्ट मार दे। वैसे तो उसकी सास टॉन्ट मारने के लिए बैठी रहती थी। तो ईरा जब उठती है वो अपना खाना वाना बनाती है, ये करती है और हर एक चीज़ कर रही रहती है। आरव को ऑफिस जाना रहता है तो उसे खाना और टिफ़िन बना के उसे सर्व करती है। हर एक चीज़ देख के उसे बाय बाय टाटा करके भेज देती है। जब वो फ्री होती है करीब 9:30 बजे, तो वो भी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आती है, लेकिन इस बार अद्विका ऑफलाइन रहती है क्योंकि वो अपने ऑफिस में जा चुकी रहती है। और जहाँ पर वो वहाँ पर जो एक उनका जो पीए रहता है, मतलब जैसे हर एक डॉक्टर का एक अपना पर्सनल असिस्टेंट रहता है, तो वो उसे बोलती है कि इस ये जो इंटर्नशिप का क्या है, इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है ये ज़रा तुम चेक करो, और बंदी अगर इसके और वो एक क्राइटेरिया बताती है कि अगर इसके एग्रीगेट्स अगर इतने ज़्यादा हैं, मतलब एग्रीगेट्स शुड बी द मोर देन 80%, मतलब ऑल ओवर एवरेज एग्रीगेट्स उसके 80% होने चाहिए। अगर उतने हैवी हैं तो मैं उसे इंटर्नशिप देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी बातें वो उससे कह देती है और जिसके लिए वो बंदा भी काफ़ी मतलब जो पीए रहता है वो एग्री हो जाता है। यहाँ पे शनाया को अलग से लेके जाया जाता है और शनाया वहाँ एग्रीगेट्स के लिए बात कर रही रहती है। और अभी इस तरीके से जो हमारा पूरा दिन ऐसे मतलब जो बच्चों के साथ अद्विका पूरे टाइम लगी रहती है, काम कर रही रहती है। ईरा का तो मन ही नहीं लग रहा रहता है और ईरा अपनी फ्रेंड तानिया को फ़ोन करती है और तानिया से बात करने लग जाती है। तो तानिया कहती है कि अब मेरी याद आ गई तुझे, इतनी लेट याद आ रही है और कहाँ घूमने गई थी, आंटी ने तो मुझे बताया सब चीज़ें। तभी तानिया बोलती है कि तानिया को ईरा कहती है कि हाँ मैं घूमने गई थी अद्विका के साथ। तो कहती है कि अद्विका अम, अच्छी डॉक्टर है ना, तो एवरीथिंग इज शॉर्ट आउट बिटवीन यू एंड हर। तो कहती है नहीं यार, शॉर्ट आउट नहीं, उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और मेरी और उसकी लड़ाई हो गई है। तभी तानिया कहती है व्हाट द हेल यार। देखा ईरा, मैं मानती हूँ कि तुझे तुझे तेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होती है तो तू गुस्सा हो जाती है और लड़ाई झगड़े करके आ जाती है, बट क्या ये वर्दी होता है लड़ाई झगड़े करना? और लड़ाई झगड़े करके क्या फ़ायदा होता है तुझे ये बता? कुछ मतलब तो है नहीं लड़ाई झगड़े करके, सो व्हाई यू फाइट इट विथ हर? तो तभी हीरा कहती है मैंने लड़ाई झगड़े नहीं करे, उसी ने करा, वो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है। और तो तभी तानिया पूछी तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि वो तुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है? अगर वो अच्छी नहीं होती और ढंग से तेरी वैल्यू नहीं करती तो तुझे अपनी फार्म वाली प्लेस पे लेके नहीं जाती। तो कहती है यार वो ठीक है लेकर गई, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे ढंग से बात नहीं करी। ईरा एक ही सांस में बोल देती है। तभी तानिया कहती है क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? अब ईरा को बताना तो था कि दोनों ने किस कर लिया और किस करने के बाद वो मुझे अवॉइड कर रही है और मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है। अब ये बात वो तान्या को कैसे बताए? तो कहती कुछ नहीं हुआ है, चल मैं फ़ोन रखती हूँ। अब वो ऐसे रख के फ़ोन रख देती है। तो और तान्या को अब समझ में आता है कि कुछ बड़ी चीज़ है, अगर कुछ वो बता नहीं रही है। तभी तान्या उसे कॉल करती है और उसे पूछती है ईरा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? पता क्या हुआ है? तभी वो बोलती है कि यार कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी थी, और
और ना वो मुझे अवॉइड कर रही थी यार। मैं उसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई। वो मुझे अवॉइड करा, उसने मुझसे ढंग से बात नहीं किया, तो जिस वजह से मैं चिढ़ गई और चिढ़ के मैंने भी उससे लड़ाई कर ली। तो तानिया बोलती है मैटर क्या है वो तो बता। तो वो बोलती है यार वो मैं नहीं बता सकती। तो तानिया बोलती है कि मे भी कुछ सीरियस मैटर होगा, शायद तू मुझसे कंफर्टेबल नहीं है एक्सप्लेन करने में। ओके मैं तुझसे नहीं पूछती, बट यार ठीक है, तुझे वो मैटर क्लियर करना था राइट। तो कहती है यस मुझे उससे बात करनी थी, मुझे कुछ चीज़ें पूछना था। तो कहती कि हाँ तो तूने उसने तुझसे ढंग से बात नहीं करी। मे भी हो सकता है कि उसके दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा हो, तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो और दोनों एक दूसरे से लड़ चुके। आई थिंक तुझे उसके पास जाकर ढंग से बात करनी चाहिए और कॉल पे मत करना, चीज़ें और ख़राब हो सकती है क्योंकि चीज़ें कॉल पर अगर तू बात करेगी मे भी हो सके वो कौन से जोन में बैठी है, मे भी हो सके वो बिजी है, मे भी हो सकता कुछ भी हो सकता है और उस सिचुएशन में तू उससे बात करेगी तो कुछ चीज़ें अलग हो सकती है। तो आई थिंक यू हैव टू गो एंड टॉक टू हर फेस टू फेस एंड क्लियर एवरीथिंग। वो कहती है कि "हाँ, वो भी तो आ सकती है ना। तभी तान्या कहती है उफ ईरा, यू आर नॉट अ चाइल्ड बेबी। एक बात बता, अद्रिका को तेरी ज़रूरत है या तुझे अद्रिका की ज़रूरत है, पहले तू अब ये जा बता। तो कहती है दोनों को एक दूसरे की। तो तभी तानिया बोलती है अद्रिका को तेरी ज़रूरत कैसे है। तो अद्रिका को मेरी ज़रूरत कैसे ईरा, क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं उसे मोटिवेट करती हूँ। मैंने उसके लेग पे वो पॉइंट्स ढूंढे जिस पॉइंट से उसके लेग सही हो सकता है। तो तानिया कहती है तो तूने पॉइंट्स ढूंढ के दे दिए ना, तो अब उसका तो काम हो गया। तो ज़रूरत किसको है, मुझसे झूठ मत बोल। तो ईरा कहती है मुझे ज़रूरत है उसकी, उसको देख के ना मुझे मुझे फिर से जीने की इच्छा होती है। तो तभी तान्या कहती है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब तेरी इच्छा हो ही रही है तो तू उसके पास जा, उससे बात कर, उसको क्लियर कर चीज़ें एंड मे बी यू शॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स, इट विल हेल्प यू आउट। ओके मैं चाहती हूँ, ईरा ऐसे बोलती है। ईरा फ़ोन रख देती है और उसके बाद वो बाहर जाती है तो उसकी एज यूजुअल उसकी सासू माँ सामने बैठी रहती है और उससे सवाल पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि वो मेरे सर पे चोट लग गई थी और मुझे रेगुलर चेकअप के लिए जाना था तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तभी वो वहाँ से बोलती है कि मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। तो वो कहती है नहीं मम्मा आप बैठो आराम से, मैं चली जाऊँगी। तो कहती फिर से कुछ एक्सीडेंट वगैरह कर लोगी, इससे बेटर है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो अब उसका तो बिल्कुल मन नहीं रहता है, लेकिन अब सासू माँ ज़बरदस्ती पीछे पड़ गई है तो वो क्या कर सकती है। तो हीरा भी उनके उसको लेकर जाती है और वहाँ पर वो जाती हैं और एक टैक्सी में दोनों बैठते हैं और टैक्सी में बैठ के दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ से वो डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यू लाइफ हॉस्पिटल। और वहाँ पर जो उसकी जो सासू माँ है उनको थोड़ी सी घुटनों में चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो वो ज़्यादा अच्छे से इतने दूर दूर तक चल नहीं पाती थी। तो वहाँ पर जो हीरा रहती है वो कहते हैं मम्मा आप यहीं बैठो, मैं ज़रा डॉक्टर के पास देख कर आती हूँ। तो उन्हें वो वहाँ पर जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पर आराम से बिठा देती है और कुछ जैसे पानी वगैरह और चाय कॉफ़ी का जो वहाँ अरेंजमेंट्स होता है वो सब दे देती है। उतनी देर में वो भागती है क्योंकि अब उसे मेडिसिन का तो कुछ काम नहीं रहता, उसे काम था वहाँ पर। तो वो जाती है तो अद्रिका का जो कैबिन होता है उस कैबिन में तरफ एकदम से जाती है। तो वो कैबिन ओपन करती है तो वहाँ पर ईरा मतलब अद्रिका नहीं रहती है। तभी वो पूछती है नर्स से कि यहाँ मैम क्यों नहीं है। तो कहती है कि वो मैम ऊपर हैं। तो वो कहती है ओके। तो ऊपर हैं तो ऊपर जाने के लिए यहाँ से मतलब ईरा फटाफट ऊपर स्टेयर लेती है और जाती है ऊपर की तरफ। वहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो एक क्लास ले रही रहती है। वो क्लास उनके जूनियर्स की रहती है जो इंटर्न्स रहते हैं। और इंटर्न्स में जो शनाया रहती है वो अद्रिका को बहुत घूर घूर के देख रही रहती है। तभी वहाँ पर अद्रिका तुरंत एक क्वेश्चन पूछती है, शनाया आई थिंक तुम्हारा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए ना कि मेरी तरफ होना चाहिए। तो
शनाया बोलती है कि मैम आप ही की तरफ ध्यान रहेगा तभी तो मैं कर पाऊंगी ना, क्योंकि बोर्ड में तो आपने वो सारी चीज़ें लिख दी है जो पहले से ही थी और वो मेरे पास भी लिखी हुई है, लेकिन आपके बोलने का तरीका, आपके बताने का तरीका वो बहुत यूनिक है ना, तो मुझे तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। जैसी ये बात बोलती है तो अद्विका कहती है कि देखो हीरा, देखो शनाया, तुम छोड़ो। तभी शनाया स्माइल करते हुए बोलती है, क्या मैम मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मुझे कुछ बोल नहीं पा रहे हो? तो तभी वहां से लोग बोलते हैं कि शनाया ने अद्विका मैम की बोलती बंद कर दी है। तभी अद्विका भी थोड़ा स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि छोड़ो ये सब चीज़ें, चलो काम पे फोकस करो। और फिर वो पढ़ाने लगती है। ये सारी बात वहाँ पे ईरा खड़े होके देख लेती है और अब ईरा को बहुत बुरा लगने लगता है। ईरा की नज़र अब शनाया की तरफ जा रही रहती है और वो शनाया की तरफ घूर के देख रही रहती है। तभी शनाया एकदम से एक एक सवाल लेकर आती है और एक कॉपी और पेन लेकर आती है और जाकर एकदम से अद्विका मैम के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैम कैन यू जस्ट हेल्प मी अबाउट, कि अगर ये टाइप की डिजीज़ हो जाए तो क्या हो सकता है? तो वहाँ पर जो हमारी अद्विका रहती है वो पढ़ती है और वो बता रही रहती है और दोनों के बीच में काफ़ी डीपली तरीके से आई कांटेक्ट हो रहा है। मतलब जो शनाया रहती है वो आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही रहती है अद्विका के साथ, लेकिन अद्विका पढ़ाने में बिजी रहती है। तो शनाया की नज़रें जिस तरीके से अद्विका को देख रही थी वो एकदम उस तरीके की नज़रें होती है ना कि जब आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसे बहुत प्यार से देखते हो, या कोई आपका क्रश होता है उसके लिए आपकी नज़रें बहुत अच्छी रहती है, वो उस तरीके की नज़रें रहती हैं। तभी उस सिचुएशन में अतिका को एक कॉल आ जाता है और वो कॉल की तरफ देख के बोलती है कि हाँ ठीक है, उनको बोलो ज़रा बैठे, मैं उनसे बात करूँगी, ठीक है, ओके फाइन। और जैसे ही वो फ़ोन कट करती है वो एकदम सामने की तरफ देखती है तो वहाँ ईरा खड़ी हुई रहती है। तभी अतिका कहती है, ईरा तुम? तो सारे जो जूनियर्स होते हैं वो टर्न होके एकदम से ईरा की तरफ देख रहे रहते हैं और ईरा का थोड़ा सा फेस गुस्से वाला रहता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा रहता है। तभी वहां से अतिका कहती है कि तुम ये पढ़ो, मैं जरा आती हूँ। और ऐसे करके तभी शनाया कहती है, मैम पर आपने तो मुझे बीच में छोड़ दिया। तभी ईरा बोलती है, तभी अतिका ऐसे बोलती है कि नहीं, मैं बीच में नहीं छोड़ा है, मैम प्लीज़ आप कंप्लीट कर दो। तो जो ईरा शनाया होती है वो अतिका के पास जाके खड़े हो जाती है कि मैम प्लीज़ बता दो। और अतिका की थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है ईरा की तरफ आने के लिए। तो ऐसा एक दो बार होता है कि शनाया बार बार मैम के पीछे पड़ जाती है कि आप बताओ बताओ, ऐसे हो रहा रहता है। तभी ईरा को गुस्सा आता है कि अतिथिका को वो आने ही नहीं दे रही है। तभी वो अंदर आती है और एकदम से ईरा जो होती है वो अतिथिका के पास खड़े हो जाती है और शनाया के हाथ पकड़ के बोलती है, लिसन, वो तुम्हें बाद में पढ़ा देंगी, अभी वो मुझसे मिलना चाहती हैं तो वो मुझसे ही मिलेंगी। और अगर वो मैं अगर उनसे मिलने आई हूँ तब हम दोनों को मिलने से कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तभी शनाया कहती है, बट आप गलत टाइम पर आए हो मैम, ये हमारी क्लास चल रही है। तो वह कहती है, जब अतिरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है शनाया? आई होप यू गॉट योर आंसर। और ऐसे कह के वो अतिरिका जो होती है वो शनाया की तरफ देख रही रहती है, ये ईरा की तरफ देख रही रहती है और ईरा जो होती है वो शनाया की तरफ देख के बोलती है, चले। तो सॉरी, अतिका की तरफ जो ईरा देखते हुए बोलती है, चले। तो अब अतिका तो पूरा माहौल एकदम गर्म हो जाता है और उस तरीके से वो लेके जाती है, जैसे हक होता है ना किसी ने अपना हक जता के लेके जाना, वो उस हक से लेके जाती है और बहुत प्यार से वो व्हील चेयर को खुद ही चलाते हुए लेकर जाती है और बाहर की तरफ लेके जाती है। थोड़ी देर के बाद शना एकदम से बोलती है, why she is so possessive for her, मतलब why she was so protective और possessive for her। तो कहती है होगा कुछ रिलेशन उनके बीच में, तू ही तो बार बार उनके पीछे पड़ गई थी कि मैम बताओ बताओ बताओ।
ऐसे कौन करता है? तो कहती है कि यार ऐसे इतना ज़्यादा भी मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब इनकी लव स्टोरी कहाँ पे क्या लाएगी, क्या रंग लाएगी, किस तरीके से ये चीज़ें होंगी, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।